हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों से मेरी बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और अभी टाइम है 3-4 महीने का प्री के लिए, तो हम अच्छे से तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। सर ने तो क्लासेस शुरू कर दी है। आई होप आप लोग उसको देख रहे होंगे और अपना रिवीजन कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पॉलिटी की जो सीरीज़ चल रही थी वो मैं कंटिन्यू रखूँगी 1-2 दिन में, और अभी जो है मैं वो ज्योग्राफी शुरू कर रही हूँ। ठीक है, ये क्योंकि हिंदी में ही कंटेंट है तो हिंदी में ही मिलेगी इसकी पीडीएफ। इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, बहुत लंबी लंबी नहीं बनाएंगे। 10 मिनट 15 मिनट की वीडियोस बनाएंगे, जिसमें कि आप मतलब दो दो वीडियो रहेगी 15-15 मिनट की। कोशिश करूँगी छोटी छोटी वीडियोज़ हो ताकि आप लोग ईजिली उसको पढ़ पाएँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ज्योग्राफी और जो पॉलिटी है वो साथ साथ चलती रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला अपना ये एक्चुअली वो 1 लाख वाला जो 1 लाइनर था वही वाला पीडीएफ है, ये उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, हर सब्जेक्ट का कराएंगे, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस का एंड हिस्ट्री का। ये 4 सब्जेक्ट की आपका ये 1 लाख 1 लाइनर होंगे, जिसमें कि जितने एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, जितने भी स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम है, सबके क्वेश्चन इसमें 1 लाइनर के फॉर्म में होंगे। ठीक है, आप जो घटना चक्र में प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे 1 लाइनर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये रिवीजन की तरह आप यूज़ कर सकते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हिमालय की गोद में, ये तो कंटेक्स्ट है, ये तो ज़रूरी नहीं है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए हम फैक्ट्स देखेंगे। भारत की स्थलीय सीमा यानी लैंड बॉर्डर कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, यानी एरिया पे देखें, तो इंडिया हमारा 7th रैंक पे आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन से दूसरा नहीं है, पहला हो गया है। चाइना को पीछे छोड़ दिया हमने। ये लेटेस्ट एडिशन नहीं है, इसलिए इसमें दूसरा लिखा हुआ है, लेकिन अभी क्या है, हम लोग फर्स्ट नंबर पे आते हैं पॉपुलेशन पे। भारत की संख्या ये भी चेंज हुआ होगा, ये डेटा जो है वो चेंज होंगे, तो इसको नहीं देखना है। ठीक है, ये भी फैक्ट चेंज होंगे, ये मैं आपको अपडेट करके बता दूंगी जब नेक्स्ट वीडियो लाएगी उसमें। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये डिग्री देख लेंगे। ये रटने वाली चीज़ें हैं, जो याद करने वाली चीज़ें हैं मैं उसको सर्कल कर देती हूँ, उसको आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद रखेंगे। समय एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, जो 5.5 घंटे कितना है आगे है जीएमटी से, है ना। प्लस आता है ना, जब मोबाइल में देखते होंगे तो प्लस आता होगा, तो वही चीज़ है ये। कितने डिग्री पर है भारत का मानक समय, तो 82.5, ये जो डिग्री में आता है इसको देख लेंगे। ठीक है, याद करने वाली चीज़ें हैं। और कहाँ पर है ये मानक समय, प्रयागराज के नैनी में, यानी कि यूपी के। ठीक है, यूपी में प्रयागराज है, वहीं के नैनी शहर से ये होके गुजरता है, ये देखिए। ठीक है, नैनी होके, जो नैनी के अलावा कहाँ कहाँ से गुजरता है ये भी देख लेंगे। कुल 5 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी 3 प्रदेश है और 2 छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसको ध्यान रखेंगे, कोई ट्रिक बना लेंगे, उससे याद रखेंगे इसको। ठीक है, 5 राज्यों से गुजरता है, बिहार से नहीं गुजरता, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने दी थी, तो ईरानियों ने दी थी। एक सेकंड, मुझे लग रहा है कुछ छूट गया, नहीं यहीं से स्टार्ट है। ठीक है, फैक्ट्स यहीं से स्टार्ट है, ये मतलब ऐसे आ रहा है। भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम ईरानियों ने दी थी। बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से जाना जाता है, जम्बू द्वीप। कभी कभी पूजा पाठ होती है तो पंडित जी भी बोलते हैं जम्बू द्वीप ऐसे करके, जब आहुति दी जाती है, तो आप लोग अच्छे से सुनिएगा, उसमें बोलते हैं ये। ठीक है, भारत की खोज सबसे पहले किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी 1498 में। ठीक है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ग्रीक यूनानी ने किया था। अब हम एरिया देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल एरिया है, लैंड का है, ये लैंड है, ये ध्यान रखना है। 3287,263 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। और वर्ल्ड का कितना परसेंट आ जाता है, 2.4% आ जाता है। और हमारी जो आकृति क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल है, चतुष्कोण। जब इसको ऐसे करेंगे ना, तो ये चतुष्कोणीय बन जाएगा। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ की लंबाई कितनी है, तो क्या है 3214 किलोमीटर। ये याद रखने वाली चीज़ें सारी याद रखनी है। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट की बात करें, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट की बात करें हम, तो कितनी हो जाती है हमारी 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। ये सारी फैक्ट्स है, याद रखने हैं।
बात करें द्वीपों के साथ भारत की तटीय रेखा कितनी हो जाती है, तो 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। ये ध्यान रखना है, सहित पूछा है कि हटा के पूछा है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये दोनों तो टोटल करेंगे तो कुछ और आएगा ना, 3 4 5 6 6500 करीब में आएगा, ये 6000 प्लस में कुछ आएगा। जब इसमें जोड़ देंगे हम क्या, ये कोस्टल एरिया को भी जोड़ देंगे तब इतना आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। चलिए, और जीएमटी मैंने बताया था 5.5 घंटा आगे है, यानी प्लस है, ठीक है। ये तो पता होगा सबको, कहाँ से गुजरता है, 5 राज्यों से भी ऊपर बताया था, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्यों से होके गुजरता है। विषुवत रेखा यानी कर्क रेखा जिसको बोलते हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा के ऊपर स्थित उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट्स हो जाता है, थ्योरी है ये, ठीक है। कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, जीएमटी 5 से होकर गुजरती है, और जो कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के आगे भी है त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये 8 राज्यों से गुजरता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, मैप में देख लीजिए, ठीक है। ये राज्य हैं जो गुजरते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरता है। स्टेट में तो देख लिया हमने, 8 राज्य हैं हमारे, लेकिन पड़ोसी देश कौन सा है, तो बांग्लादेश होगा। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को आपस में काटती है, यानी कि जीएमटी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ काटती है, जैसे ऐसे मिली और ऐसे मिली, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा जहाँ कटती है, तो क्या, छत्तीसगढ़। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे छत्तीसगढ़ में भी कौन सा जिला है और कौन सी प्लेस है जहाँ पे ये दोनों मीट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है। ये देखिए, अब जो राजस्थान के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान में स्पेसिफिकली कहाँ से होता है। अगर हमारे बिहार से होकर कोई चीज़ गुजरेगी तो हमें, क्योंकि हम बीपीएससी की तैयारी करें, तो हमको उस राज्य का पूरा डिटेल पता होनी चाहिए, किस ज़िले से और किस प्लेस से कर रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, इसको हम स्किप करेंगे। अब देखते हैं हम लोग फारदेस्ट पॉइंट, ठीक है। फारदेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो अगर हम साउथ की बात करें, यानी इंडिया के साउथ मोस्ट पार्ट कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिण, देखिए ये 2 बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं, एक लैंड वाला, एक ओवरऑल लैंड वाले की बात होती है, ठीक है। एक नॉर्मल पूछेगा साउदर्न और एक पूछेगा कि ओवरऑल की बात करेगा, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, दोनों में अलग अलग आंसर है। साउथम की बात करेगा तो इंदिरा पॉइंट आ जाता है। तो मुख्य भूमि अगर देगा, स्पेसिफिक करेगा कि मुख्य भूमि है, तो क्या आ जाएगा, कैप कमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, ठीक है। जगह का नाम कैप कमोरिन है और डिस्ट्रिक्ट जो है वो कन्याकुमारी है और स्टेट जो है वो तमिलनाडु है। इन दोनों में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर मुख्य भूमि नहीं लिखा है तब इंदिरा पॉइंट होगा, अगर मुख्य भूमि लिखा है तो क्या होगा, कन्याकुमारी, तमिलनाडु होगा, ठीक है। इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट, ये सबको पता होगा, इजी है। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। अब देखिए इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो बड़ा निकोबार में। ये लैंड की बात हो रही है और ये वाटर को लेके बात हो रही है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट वाटर को लेकर है, ये ध्यान रखना है। भारत के सुदूर बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार की बात हो रही है, ठीक है, इंग्लिश में ग्रेट निकोबार। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब खाड़ी तथा महासागर मिलते हैं, यानी 3 चीज़ें मिल रही हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। तो कहाँ पे मिले, तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। कंफ्यूज होंगे इसमें, जैसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट होता है वैसे कौन सा पॉइंट है, उत्तरी पॉइंट है। तो उत्तरी कौन सा, इंदिरा कॉल, क्योंकि जो कि सी जो है वो हमारे साउथ में ही है ना, साउथ में ही मैक्सिमम सी है। तो इसी तरह पूछेगा ये लैंड और क्या कहते हैं इसको, लैंड और वाटर वाला। बाकी में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। इंदिरा कॉल लद्दाख में है, यानी नॉर्दर्न पॉइंट कहाँ पे, इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट अलग है, इंदिरा कॉल अलग है, ध्यान रखना है। कई बार जल्दबाजी में टिक हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो किबुतु, अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी की बात करें, वेस्ट की बात करें, तो गौर माता या गोहर मोती कहा जाता है, जो कि गुजरात में है, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आगे आपको मैप में,
मैप मैंने छोटा कर दिया, इसको अच्छे से देख लेंगे आप लोग। नॉर्थ में क्या है, इंदिरा कॉल सियाचिन लद्दाख में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। साउथ में क्या हमारा कन्याकुमारी वाला। और अगर हम ओवरऑल की बात करें तो दक्षिणी की बात करें इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में। और पश्चिमी की बात करें तो गौहर मोती गुजरात। ये याद रहेगी चीज़ें, मैप अगर दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखते हैं हम लोग, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी हुई है, तो 7, ठीक है, 7 से जुड़ी हुई है। कौन कौन से देख लेते हैं हम लोग, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। अच्छा, ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ये इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब है फैक्ट ही। उसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब ये बताया गया कि ये 7 पड़ोसी देश कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, ये बताया गया है। चलिए अब देखेंगे कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है, तो बांग्लादेश के साथ। ये सबको पता है कि बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी है, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कितने किलोमीटर हो सकती है, तो 4096.7 किलोमीटर ध्यान रखना है, 106 किलोमीटर। क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न बहुत बदल चुका है बीपीएससी का, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा रहा है, यूपीएससी की तर्ज में जा रहा है, तो एक एक फैक्ट, एक एक डेटा याद रखना पड़ेगा अब, ठीक है। 3 तरफ से गिरा हुआ त्रिपुरा, बहुत ईजी है। और अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करते अरुणाचल प्रदेश। जब भी ज्योग्राफी पढ़े ना तो मैप लेके बैठे, जब भी इस वीडियो को दोबारा देखेंगे आप लोग तो मैप के साथ बैठे पढ़ेंगे ज्योग्राफी, तो इजी रहेगा याद करने में, ठीक है, समझने में। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रख पाएंगे ना, कितनी याद रखेंगे। मैप लेके बैठेंगे तो ईजिली उसको रिकॉल कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भूटान को जाना जाता है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, तो अध्योरोपित सीमा, यानी एक नेचुरल नहीं है, इसको बनाई गई है, ठीक है। बहुत कंट्रीज़ में क्या होती है, नेचुरल रेखा होती है, जैसे कोई रिवर कर देती है, कोई माउंटेन कर देती है उसको, लेकिन यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, मैन मेड है, ठीक है। देखिए जैसे कि ये मैप है, इस तरीके से आप प्रैक्टिकल और ये वाले मैप लेके बैठेंगे ना, जिसमें पूरा फिल रहता है ऑलरेडी, लेटेस्ट वाला लेके बैठिएगा तो इजीली याद हो जाएगा। 50-60 रुपये में मिलता है बड़ा वाला, लैमिनेट वाला, लेमिनेशन किया हुआ, वो इजी रहता है यूज़ करने में, ठीक है, वो रखिएगा अपने साथ में ज्योग्राफी का जब लेक्चर देखे तो। अब देखिए जहाँ से बीपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी आप 69 का पेपर उठा के देखेंगे तो इसमें पूछा हुआ है, किसी एक कंट्री का पूछा हुआ है कि कौन सा टच नहीं करता है ना, या कौन सा शेयर करता है। तो ये पूरी तरीके से याद करने वाली चीज़ है, इसमें कुछ भी ट्रिक काम नहीं करेगी। ट्रिक अगर आप याद करेंगे, बहुत सारी ट्रिक है यूट्यूब में, अगर आप याद कर भी लेंगे तो एंड टाइम में एग्ज़ाम के वक्त आप भूल जाएंगे। इसीलिए इसको क्या करना है, आपको मैप में देखना है। ये पूरा जो है ना साथ के साथ देखिए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। नेपाल तो हम लोग को ज़रूर करना है बिहार के पेपर के लिए, क्योंकि किससे रिलेटेड है हमारे, नेपाल और चाइना को ज़रूर करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी 4-5 है, 7 है टोटल, उसको अच्छे से याद कर। अफगानिस्तान जिसमें एक ही है, लद्दाख हो गया, बाकी 6 ही याद करने हैं। 6 में नेपाल तो सबको याद रहता ही है, तो कितने बचे, 5 बचे। 5 तो याद करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। किलोमीटर भी याद रखने हैं, प्लस आपको क्या याद रखने, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को टच करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, इसके कोई भी ऑप्शन नहीं है। और याद जब करेंगे मैप के साथ करिएगा तो जल्दी हो जाएगा। तो ये सबको पता होगा ना कि अभी भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव को क्या कर दिया गया, 1 कर दिया गया, तो 8 हो गए हैं टोटल, ठीक है। यानी सब कुछ मिला के 36 हो जाते हैं। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 4 बड़े राज्य, फिर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े, ये अभी भी वही है। ये डेटा जो है वो मैच करेंगे हम लोग, ठीक है, इस डेटा को मैच करेंगे। एरिया वाइज तो सेम ही रहेगा, लेकिन पॉपुलेशन वाले को अभी अच्छा 2011 के जनगणना के से तो यही रहेगा अभी, क्योंकि 21 वाली आई नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार हमारा 3rd नंबर पर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों चीज़ें याद रखेंगे, एक एरिया वाइज है, एक पॉपुलेशन वाइज है। और अगर हम बात करें एरिया वाइज सबसे छोटा तो गोवा है, सबको पता है, 3702 पर किलोमीटर। अब हम बात करें पॉपुलेशन की, जनसंख्या पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो ये सिक्किम हो जाता है। और अगर हम स्थल रूट यानी कि सी से इनका कोई लैंड लॉक बोलेंगे ना, लैंड लॉक कितने हैं, 20 है, 20 स्टेट क्या है, लैंड लॉक है।
एक यूपी ही है जो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगाता है, यानी टोटल की बात करें तो 9 हो जाते, 8 राज्य एक संघ यानी यूटी। और ये सारे नाम याद हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा है तो याद रखना पड़ेगा। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। और बाकी जो 8 हैं वो राज्य हैं। वह कौन सा भारत का वह कौन सा एकमात्र जिला जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है? देखिए यहाँ क्या बात हो रही है, भारत का वह कौन सा एकमात्र जिला, यानी सोनभद्र जो यूपी में है वो ऐसा जिला है पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करता है। ये कौन कौन से को करता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं मैंने आप लोगों से, दोनों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो। सबसे बड़े ज़िले वाला भी राज्य कौन सा है हमारा? यूपी है, 75 ज़िले हैं इसमें। बिहार में कितने हैं? 38 ज़िले हैं बिहार में। ठीक है, अब ये देखिए तटीय राज्यों की सीमा। ठीक है, कितने तटीय हो जाते हैं, इसमें सारा कुछ मिक्स है। ठीक है, मतलब इसमें यूटी भी है एंड, एक सेकेंड मैं इसको छोटा कर देती हूँ। कोस्टल की बात करें ना तो कोस्टल में क्या क्या आ जाते हैं? स्टेट भी है और यूटी भी है, दोनों मिला के हैं ये। ठीक है, अंडमान निकोबार यूटी हो गया, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यानी टोटल अगर हम जोड़ेंगे कितना, देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर हम यूटी और स्टेट मिला के बात करें तो 13 हो जाते हैं, और ऐसे अगर हम स्टेट की बात करें तो 8 हो जाते हैं, है ना। 5 कौन कौन से हमारे हो गए? 1 2 3 4 5, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं। सारा नाम को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद रखिएगा कितने यूटी है और कितने स्टेट है, तब जाके टोटल कितना होता है? 75 116.6 हो जाता है। ठीक है, ऊपर डेटा जो दिया था ना सबसे पहले पेज में वही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो गुजरात एवं राजस्थान दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? तो झाबुआ। ठीक है, एमपी का कोई जिला है जो गुजरात और राजस्थान दोनों को टच करता है, झाबुआ। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ को करता है? ये देखिए एमपी में पूछे गए क्वेश्चन है, तो एमपी वाला अगर कोई देख रहा है तो उसको स्क्रीनशॉट ले लेगा, याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो हो चुकी है लंबी 18 मिनट, मैंने सोचा था 15 मिनट की बनाऊंगी ताकि आप लोग को बोरिंग ना लगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने मिनट तक की वीडियो आनी चाहिए ताकि आप लोग ईजिली उसको कर भी पाएँ और बोरिंग भी ना लगे, है ना, और डेली रिवीजन भी हो सके। तो आप लोग बताइएगा, उसी हिसाब से चला जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो मैं पॉलिटी का कराऊंगी, जो चल रहा था पहले वहीं से कंटिन्यू कर दूंगी। और ठीक है, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन कीजिए, सर की वीडियो देखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।